रानो चिड़िया अपने सरसों के खेत में बैठी हुई थी। हवा से सरसों के फूल झूम रहे थे। गोरी कौवी, जो रानो चिड़िया से बहुत जलती थी, वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, देखो तो मेरा सरसों का खेत। मेरे खेत में सरसों के फूल कितने सुंदर दिख रहे हैं। चिड़िया, इतना खुश भी ना हो। आसमान पर बादल छा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि रात तेज बारिश आ जाए और तुम्हारी सारी सरसों की फसल बर्बाद हो जाए। गोरी, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। जैसा तेरा रंग काला, बातें भी हमेशा ऐसी ही करती हो। चिड़िया, सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तेरी मेहनत बर्बाद होती है, मेरा दिल खुश हो जाता है। जाओ, चली जाओ मेरे खेत से। मैं तो समझी थी कि तुम मुझसे 2 बोल प्यार के बोलने आई होगी, लेकिन तुम तो हर समय मुझसे जलती ही रहती हो। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया आसमान की तरफ देखती है और एक लंबी सांस लेती है। आसमान पर बादल तो हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे घर जाना होगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है आज रात बारिश आए ही आए। मम्मा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मम्मा, क्या आपको भी बारिश पसंद है? लेकिन मम्मा चिड़िया खामोश थी। वो तो खिड़की से बाहर ही देखे जा रही थी। मम्मा, क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? मैं बात कर रही हूँ और आप चुप हैं। हाँ बेटी, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, लेकिन हमारी सरसों की फसल तैयार है। अगर बरसात हुई तो हमारी फसल भी बहा कर ले जाएगी। मैं इसीलिए परेशान हूँ। लेकिन मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं। अगर बारिश आनी है तो आकर ही रहेगी। हाँ, मैं भूल गई थी। अच्छा, अब आप सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। कल सुबह सवेरे मुझे खेत में काम करने जाना है। फिर दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाती हैं। आधी रात को आसमान पर बादल जोर से गरजता है और आसमान पर एक तेज चमक के साथ ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गरज से मम्मा चिड़िया की आंख खुल जाती है। यही हुआ जिसका मुझे डर था। सब खत्म हो जाएगा। मेरी साल भर की मेहनत पानी में बह जाएगी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आहिस्ता से खुद से बात कर रही थी। मेरी बेटी क्या जाने कि मैंने इस फसल के लिए कहां से पैसे पकड़ कर लगाए हुए हैं। सारी रात बारिश होती है और हर तरफ जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। रानो चिड़िया का खेत, जिसमें कल तक फूल झूम रहे थे, वो खेत तो ऐसे था जैसे तालाब हो। सारे फूल पानी में डूब चुके थे। लंबी रात गुजर जाती है। सारी रात माँ चिड़िया जाकर गुजारती है। सुबह जाकर बारिश रुकती है तो मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने खेत की तरफ जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपनी फसल को देख देख कर आंसू बहाने लगती है। कोई मम्मा चिड़िया के कंधे पर आकर अपना पंख रखता है। मम्मा चिड़िया रोती हुई पीछे मुड़कर देखती है। मम्मा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि समझ ना सकूं। मैं जानती हूँ हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हाँ बेटी, सब खत्म हो गया। साहूकार के पैसे कैसे दूंगी मैं? मैंने तो इस महीने का वादा किया था साहूकार से। मम्मा, जो हुआ उसे भूलकर भविष्य की चिंता करें। आप ये सोचें कि हम कैसे इस मुसीबत से निकल सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मेरा दिमाग काम कर रहा है। हमें कुछ तो करना ही होगा। गुड़िया उड़ती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है और मीना को जाकर सारी बात बताती है। मीना सहेली, सारी सरसों की फसल बर्बाद हो गई। मम्मा बहुत परेशान है। खेत में हर तरफ पानी ही पानी है। गुड़िया, चिंता ना करो, कोई ऐसी फसल भी तो होगी जो पानी में भी अच्छी तरह फल फूल सकती है। क्या ऐसी भी कोई फसल है? जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें मेरी नानों के पास जाना होगा। मेरी नानो कई वर्षों से खेती बाड़ी करती आ रही हैं। उन्हें खेती बाड़ी की अच्छी तरह जानकारी है। तो फिर अभी चलें। हम अभी आपकी नानों के पास जाती हैं। शायद वो हमें कोई अच्छा उपाय बता सके। फिर गुड़िया और उसकी सहेली मीना उड़ती हैं और मीना की नानों के जंगल की तरफ जाती हैं। गोरी गोरी, मैं अभी अभी चिड़िया के सरसों के खेत से आया हूँ। सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया।
चिड़िया तो जीते जी मर गई, उसकी सारी फसल तालाब में बदल गई। मैं भी यही सोच रही थी। कालू, क्या वो चिड़िया खेत में है? हाँ, अपने खेत में नहीं, अपने तालाब में बैठी मछलियाँ पकड़ रही है। तो फिर मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि वो चिड़िया कैसे रो रही है। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और दुखी परेशान चिड़िया को और परेशान करने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, शांत हो जाओ। मुझे तो पहले ही मालूम था इस बार तुम्हारी सरसों की फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ गौरी बहन, लेकिन इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो प्रकृति के काम है। साहूकार के पैसे कैसे दोगी? अपने घर को कैसे चलाओगी? अभी तो तुमने मेरा 500 भी देना है, याद है ना? हाँ, याद है मुझे। तो फिर तुम ऐसा करो, कल से मेरे घर में सफाई सुथराई करने आ जाया करो। कुछ काम करोगी तो घर तो चलेगा। चिड़िया गौरी की बात सुनकर चुप हो जाती है। और वैसे भी मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। समझ रही हो ना मेरी बात? कैसे मूर्ति बनी बैठी हो। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम्हारे दिल को कितनी खुशी हो रही है मेरी उजड़ी हुई फसल देखकर। जलीकट्टी सुनाकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मीना बेटी, पानी में दहान की फसल बहुत अच्छे से बढ़ती है और दहान की फसल को जितना पानी मिले उतना ही कम होता है। नानो, क्या हम हमारे खेत में दहान की फसल उगा लें? हाँ बेटी, ये फसल बहुत जल्द पककर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छा मुनाफा भी देती है। नानो, दहान की फसल चावल की फसल को कहते हैं ना? हाँ बेटी, दहान की फसल चावल की फसल को ही कहते हैं और मेरे पास दहान के छोटे पौधे हैं जो खेत में लगाते हैं। नानो, क्या आप मेरी सहेली को दहान की फसल उगाने के लिए छोटे पौधे दे देंगी? हाँ, मैंने इस बारिश की दहान की फसल लगा ली है। काफी सारे पौधे अभी बाकी हैं, वो आप ले जा सकती हो। नानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें नई उम्मीद देने के लिए। अगर फसल अच्छी बन गई तो आपकी मम्मा सरसों और बाजरे को भूल जाएगी। फिर गुड़िया और मीना नानो से दहान के छोटे पौधे लेकर अपने जंगल वापस जाती हैं। बेटी गुड़िया, बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये फसल तैयार हो जाएगी? मम्मा, जब सरसों की फसल लगाई थी वो भी तो एक उम्मीद पर ही उगाई थी और आप ही तो कहती हैं कि उम्मीद बनाए रखो। तो फिर मैं तैयार हूँ, चलो अभी काम शुरू करते हैं। मीना भी उनकी मदद करती है और वो सब शाम तक पूरे खेत में चावल के छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं। मीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। गुड़िया और माँ जी, चिंता न करें, सब अच्छा ही होगा। ऐसे दिन गुजरते के, मौसम बदलते के, कभी धूप कभी छाँव और आहिस्ता आहिस्ता खेत का पानी कम होने लगा। गुड़िया बेटी, अब बारिश की बहुत जरूरत है। अगर बारिश ना हुई तो दहान की फसल सूखने लगेगी। मम्मा चिड़िया की नजर ऊपर आसमान की तरफ थी। ऐ ऊपर वाले, उस दिन की तरह आज भी जमकर बारिश दे, ताकि जिस बारिश से मेरी सरसों की फसल बर्बाद हुई थी उसी बारिश से मेरी दहान की फसल रंग लाए। वो सब घर चले जाते हैं और आधी रात को आसमान पर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की आवाज से जंगल में शोर मचा हुआ था। मम्मा, हमारे खेत की पानी की कमी पूरी हो गई और अब हमें इस बारिश का भी कोई डर नहीं है। जितनी बारिश होगी हमारी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था कि प्रकृति जो करती है ठीक ही करती है। चिड़िया के दहान के खेत को पानी खुलकर मिल जाता है और फिर कुछ दिनों की धूप के बाद चिड़िया की दहान की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया बहुत खुश थी, उसे सफलता मिली थी क्योंकि चिड़िया के खेत में दहान की फसल पर बालियां सोने की बालियों की तरह थीं। गौरी देखो, जिस बारिश से मेरी फसल बर्बाद हुई थी उसी बारिश के कारण मुझे ये सब मिला है और तुम्हें क्या मिला मेरा दिल दुखाकर। चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी। चिड़िया सहेली, मुझे भी कुछ चावल दोगी क्या? मैं भी फसल को काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपनी दहान की फसल देखकर अपने पिछले सारे नुकसान भूल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आप कहानी तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
मम्मा मैं झरने पर जा रही हूँ। हाँ बेटा आप जाए, मगर मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा मुझे याद है कि किसी अजनबी पक्षी से बात नहीं करनी और किसी के साथ उसके घर नहीं जाना, मुझे सब मालूम है मम्मा। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया झरने पर चली जाती है। गुड़िया रास्ते में जा रही थी कि उसे झरने से थोड़ी दूर गुलाब के फूल नजर आ जाते हैं। गुड़िया उन फूलों के पास रुक जाती है। वो एक गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करती है। वो फूल उसे बहुत अच्छा लगा था, मगर वहाँ बहुत कांटे थे। वो कोशिश करती, वो बार बार कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। ये ले, ये फूल ही तोड़ने की कोशिश कर रही है ना आप? थैंक्स। हाँ मुझे यही फूल चाहिए था। आपके पंख बहुत नाजुक हैं, कांटों से बचकर रहा करें। हाँ मम्मा भी यही कहती हैं कि हमेशा कांटों से दूर ही रहें। मेरा नाम रोज है और मैं गुड़िया हूँ। मैं झरने पर सैर करने जा रही थी कि यहाँ रुक गई। वो सामने मेरा घर है और मेरे घर के पास ही मेरी दोस्त सुनीता तितली भी रहती है। आपकी दोस्त तितली है? मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी दोस्त सुनीता तितली से मिलवा सकता हूँ। मैं कल देखूंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे छुपा हुआ कालू कौवा उन्हें देख रहा था। ये चिड़िया की बेटी इस अजनबी पक्षी से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इनका पीछा करना होगा। गुड़िया थोड़ी देर झरने पर पानी की आवाज सुनने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी ये फूल बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया आपने? मम्मा ये फूल मुझे रोज नहीं, अगर मम्मा को रोज का बताया तो मम्मा गुस्सा करेंगी। बताओ बताओ बेटी ये फूल आपने कहाँ से लिया है? ये मुझे झरने के पानी से मिला था। ये वो पहला झूठ था जो गुड़िया ने अपनी मम्मा से बोला था। फिर दूसरे दिन गुड़िया जब झरने की तरफ जाती है तो झरने से पहले रोज के घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवा भी झरने पर बैठा हुआ फोटो बना रहा था। गुड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा गुड़िया के पीछे जाता है। रोज रोज नाम था ना आपका? हाँ गुड़िया, क्या आप मेरी दोस्त सुनीता से मिलने आई हैं? हाँ मुझे तितलियों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। इतनी देर में सुनीता भी आ जाती है। लो आ गई सुनीता भी। सुनीता ये गुड़िया है, जंगल की दूसरी ओर है इसका घर। आप बहुत सुंदर हो। आपके पंख बहुत सुंदर हैं और बहुत नाजुक भी। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद हैं। हमारे रंग बिरंगे पंख देखकर सभी हमें पसंद करते हैं। हमारे ये रंग बिरंगे पंख फूलों के रंग से बनते हैं। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना ना। हमारे पंख परियां रंग करती हैं। सुनीता और गुड़िया को आपस में बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है आज। फिर सुनीता तितली वहाँ से चली जाती है। गुड़िया झरने पर चले? हाँ मगर मुझे सुनीता की बहुत याद आएगी। जब भी आपका दिल सुनीता से मिलने को करे आप यहाँ आ जाना। फिर गुड़िया और रोज झरने पर चले जाते हैं। कालू कौवा भी छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। आपके साथ घर में कौन रहता है? एक मैं और एक मेरी मम्मा। आपकी मम्मा घर से आपको अकेले आने देती हैं क्या? हाँ मेरी मम्मा मुझ पर बहुत विश्वास करती है, मगर कल मैंने मम्मा से झूठ बोला। मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मैं आपसे भी मिली थी। क्यों? वो क्यों? मम्मा डांटेंगी। मम्मा ने अजनबी पक्षियों से बात करने से मना जो कर रखा है। बातें तो बहुत कर रही है तू सुंदर चिड़िया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की तस्वीरें बनाता है। वो हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे और कालू कौवा उनकी तस्वीरें बनाए जा रहा था। अब वो फंसेगी ये सुंदर चिड़िया मेरे जाल में। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा क्या आपने कभी किसी अजनबी पक्षी से बात की थी? हाँ बेटी। अच्छा तो फिर वो कौन था? आपके पापा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया बेटी मैं नदी पर जा रही हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा नदी पर चली जाती है। सुनीता बहुत सुंदर तितली है, उसके पंख परियों ने बहुत सुंदर बनाए हैं। और रोज भी तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मगर अजनबी है। और मम्मा से कैसे कहूँ कि रोज मुझे अजनबी नहीं लगता। गुड़िया बैठी ऐसे सोचों में गुम थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कालू कौवा खड़ा था। जी किससे मिलना है आपको? आपसे। क्या मतलब? बताइए क्या काम है आपको? कुछ दिखाना है, सोचा आपकी मम्मा को दिखाने से पहले आपको दिखा दूं।
ऐसे कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की साथ बैठे हुए पिक्चर्स गुड़िया को दिखाता है, जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। ये पिक्चर्स कहाँ से ली हैं आपने? जब तुम दोनों साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे तब ली थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को ना दिखाऊं तो कल दोपहर नदी पर आ जाना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया जाग रही थी। अगर मम्मा को रोज के बारे में बताया तो मम्मा डांटेंगी, और अगर उस कौवे ने वो पिक्चर्स मम्मा को दिखा दी तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मानो तोती से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आना बेटी, और मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम है। गुड़िया मानो तोती के घर जाने की बजाय नदी पर चली जाती है। वहाँ बैठा हुआ कालू कौवा गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती हो। आप ये पिक्चर्स मुझे दे दें। दे दूंगा, दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख लगाता है। गुड़िया डर जाती है और पीछे हट जाती है। हटे, आप पीछे होकर बैठे। तो क्या मैं दिखा दूं ये सब पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को? प्लीज कौवे, ऐसा न करना। न जाने क्यों मुझे मम्मा से बहुत डर लगता है। ठीक है, जाओ, और हाँ, कल इसी जगह आ जाना। मगर तुम मम्मा से कुछ नहीं कहोगे? वादा वादा रहा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, क्या बात है? आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप कुछ तो छुपा रही हैं। क्या आप रोज को पसंद तो नहीं करने लगी हैं? मगर रोज तो अजनबी है, और मम्मा ने कहा था कि अजनबी पक्षियों से बात नहीं करनी। मगर आप तो मुझे अजनबी नहीं लगती हैं। लगते तो आप ही मुझे अजनबी नहीं है, मगर मम्मा से डर लगता है। आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है। मम्मा से डरते नहीं है, बल्कि मम्मा से सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताएंगी तो फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे। हाँ गुड़िया, अब आपका बार बार रोज से मिलने को दिल करेगा। बार बार छेड़ने पर आओगी आप, तो फिर मम्मा से झूठ क्यों? मैं कोशिश करूँगी। गुड़िया एक हौसले के साथ घर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ दिनों से आप हर रोज कहाँ जाती हैं? मम्मा, आज मैं सच बताऊंगी, मैं रोज से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। रोज? कौन है वो बेटी? वो बहुत अच्छा है और मेरा उससे बार बार मिलने को दिल करता है, मगर मम्मा वो अजनबी है। मैंने इसलिए आपसे ये सब छुपाया था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बेटी, कभी भी कोई बात मम्मा से नहीं छुपाते। क्या कल मुझे मिलवाओगी रोज से आप? हाँ मम्मा, उनका घर झरने के पास ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा सॉरी, मैंने आपसे छुपाया। ये तो कल रोज से मिलकर ही मालूम होगा। फिर दूसरे दिन जब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से झरने के लिए निकलती है तो सामने कालू कौवा बैठा हुआ था। गुड़िया, मेरी बात सुनो। गुड़िया बेटी, क्या आप इस कौवे को जानती हो? हाँ मम्मा, ये बुरा पक्षी है, ये मुझे तंग करता है। यहाँ आकर मेरी बात सुनो, वरना मैं। हाँ, आप वो पिक्चर्स मेरी मम्मा को दिखा दें, क्योंकि मेरी मम्मा झरने पर रोज को देखने ही तो जा रही है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जो सोचा था वो ना हो सका, ये चिड़िया तो बहुत सियानी है। फिर गुड़िया की मम्मा रोज से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और रोज की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी बात हो कभी भी अपने मम्मा पापा से कुछ ना छुपाएं, और अगर कोई भी कालू कौवा आपको ऐसे ब्लैकमेल करे तो फौरन अपनी मम्मा को बताएं। आपका धन्यवाद।